नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं राज जानी वर्ष 2023 में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी लेंगे कि वर्ष 2023 का धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उनकी हेल्थ के लिए, कैसा रहेगा उनकी वेल्थ के लिए, कैसा रहेगा उनके फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए, उनके व्हीकल, प्रॉपर्टी, हाउस, इन सब इम्पोर्टेंट डिसीजन में कैसा रहेगा उनके बच्चों के लिए, जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनकी स्टडी के लिए, जो लोग रिलेशनशिप में है तो उनके रिलेशनशिप, अटैचमेंट, इन सब के लिए कैसा रहेगा ये साल। जो लोग शादी करना चाहते हैं या जिन लोगों की शादी हो चुके हैं तो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी। साथ ही में आपकी हेल्थ के लिए, मेजर हेल्थ कंसर्न के लिए, उसके अलावा आपके लक सपोर्ट के लिए कैसा आपका भाग्य इस साल आपको सपोर्ट करेगा। साथ ही में आप जो मेहनत करते हो उसका आपको कितना फल मिलेगा। आपकी लाइफ में चल रहे लीगल मैटर के लिए, डिस्प्यूट के लिए, इन सारी मैटर्स के लिए वर्ष 2023 का आपके लिए कैसा रहेगा, तो हम इस वीडियो में उसकी पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँ तो वर्ष 2023 उसका हम टोटल करते हैं तो 7 नंबर पे आता है। 7 नंबर का अंक जो है वो केतु से रिलेट करता है। केतु से रिलेटेड होते साथ ही ये साल नेपच्यून को भी रूल करता है। तो कहीं ना कहीं केतु और नेपच्यून दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स इस साल हमको देखने को मिलेंगे। तो जो इंसान जिनकी बर्थ डेट या तो पूरी बर्थ डेट, बर्थ मंथ और बर्थ ईयर उन सब का टोटल अगर 7 के ऊपर आता है, जैसे कि किसी की बर्थ डेट हो गई 7, 16, 25, तो ऐसे सारे लोगों के लिए ये साल सविशेष महत्वपूर्ण रहेगा। नंबर 1। फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये साल में आध्यात्मिकता, आपका ट्रैवलिंग, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, साथ ही में आपकी इमेजिनेशन, आपकी फैंटेसी, आपकी क्रिएटिविटी, ये सारा बहुत हद तक आप उसको पॉजिटिवली बाहर ला पाओगे। फिर हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। इस साल मेजर 3 ऐसे प्लैनेट के चेंजेस हो रहे हैं कि जो सबको मैक्सिमम लेवल पे इफेक्ट करेंगे। तो जिसमें पहला ट्रांजिट जो चेंज हो रहा है वो है शनिदेव का, जो कि होगा 17 जनवरी से। तो 17 जनवरी से अब तक शनिदेव धनु राशि के जातकों के दूसरे स्थान में विराजमान थे, तो उनको 7.5 की इफेक्ट देते थे। 7.5 का उनका तीसरा तबक्का धनु राशि में के जातकों का मकर राशि में चल रहा था। तो शनिदेव अपनी मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे। तो सबसे पहला आपको रिलीफ ये मिलेगा कि आपकी जो 7.5 है वो खत्म हो जाएगी। 7.5 खत्म होने के बाद शनिदेव जो है वो आपके तीसरे स्थान पे आएगा। तो तीसरे स्थान में आके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ ही में आपका भाग्य आपको मेहनत के बाद सफलता दिलाना चालू कर देगा। और जिन लोगों को लीगल डिस्प्यूट चल रहे हैं उनके लिए ये शनिदेव थोड़ी दिक्कतें दे सकते हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम स्थान में, यानी कि आपके स्टडी और रिलेशनशिप के स्थान में पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम थोड़ा क्रूशियल एंड क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी गोचर के राहुदेव भी आपके पंचम स्थान में है, उसके ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ना। तो कहीं ना कहीं आपको स्टडी रिलेटेड कॉन्फिडेंस रखना है, बट ओवर कॉन्फिडेंट रहना नहीं है। आपको स्टडी में शायद थोड़ा ध्यान रखना है। आप जो मेहनत करो उससे कम रिजल्ट आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत जो है उसको आप बढ़ा दो, आपकी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ी डाउन कर दो, तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को मेंटली हैप्पी रख पाओगे। शनिदेव के बाद हम दूसरा मेजर ट्रांजिट का देखें तो दूसरा मेजर जो ट्रांजिट है वो रहेगा गुरुदेव का। गुरुदेव अब तक अपनी खुद की जो राशि है मीन राशि,
उसमें आपके चतुर्थ स्थान में ट्रांजिट कर रहे थे, और चतुर्थ स्थान से उनकी जो अब ट्रांजिट होगी वो होगी पंचम स्थान में, यानी कि पांचवें स्थान में ऑलरेडी आपका गोचर का राहु जहाँ पे बैठा है, उसके साथ ही गोचर के गुरु की ट्रांजिट होना, उसके ऊपर शनि की दृष्टि होना। तो जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं, पीएचडी लेवल का एजुकेशन करना चाहते हैं, या तो इन डेप्थ एनालिसिस उनका कोई मेजर सब्जेक्ट पे चल रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए ब्रेक थ्रू मिल सकता है, बहुत ज़्यादा सक्सेस और प्रोग्रेस मिल सकती है। जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड प्रिपरेशन करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बहुत अच्छा इस साल योग बनाएगी। तो गुरुदेव की ट्रांजिट आपकी स्टडी में, जो अभी नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं उनके लिए चैलेंजिंग रहेगा, बट हायर स्टडीज़, रिसर्च लाइन, इन सब के लिए बेनिफिट रहेगा। साथ ही में आप लोगों को इस साल आपका भाग्य अच्छा सपोर्ट करेगा। आप जो मेहनत करो उसका आपको पूरा क्रेडिट, पूरा एप्रिसिएशन और पूरा फल मिल सकता है। साथ ही में इस साल आपको खाने पीने के प्रति ज़्यादा रुचि होना चालू हो जाए, और उस वजह से आपका वेट फ्लक्चुएट हो, खास करके आपका वेट बढ़े, ऐसा इस साल पॉसिबल रहेगा। तो मैक्सिमम लेवल पे आप आपकी हेल्थ का खास ध्यान रखना, वेट बढ़ ना जाए उसका आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरे नंबर पे जो हम ट्रांजिट का देखेंगे वो आएगा राहु देव की। तो राहु देव आपकी कुंडली में पंचम स्थान में ट्रांजिट कर रहे हैं ऑलरेडी, और उनका जो ट्रांजिट है वो अक्टूबर एंड तक रहेगा। तो ये टाइम में जो लोग रिलेशनशिप और अटैचमेंट में है, तो उनको अपने पार्टनर के लिए अपनी लॉयल्टी खास रखनी है। दूसरे नंबर पे जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा ये पीरियड शांति से निकालना पड़ेगा, और कोई अच्छे डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस लेने के बाद आप आपका फैमिली प्लानिंग करो, क्योंकि इस साल अक्टूबर महीने तक आपके पंचम स्थान में ऑलरेडी राहु है। गुरु का जो ट्रांजिट है वो 22 अप्रैल के बाद पंचम स्थान में आएगा, तो ऑलरेडी वहाँ पे गुरु राहु का चंडाल दोष होगा, और उसके ऊपर शनि देव की तीसरी दृष्टि। तो फैमिली प्लानिंग में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे 11th हाउस में आपके केतु की ट्रांजिट होगी। तो 11th हाउस में केतु की ट्रांजिट मतलब किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करना नहीं है। आपको सिर्फ आपकी मेहनत, आपके खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है। ऐसा करने से आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों की हेल्थ के लिए। तो धनु राशि के जातकों को शनि की 7.5 में बहुत सारी तकलीफ़ें, पीड़ाएँ, ऑपरेशन, सर्जरी, ये सारे पीरियड आ चुके हैं। तो उन सब में 17 जनवरी के बाद रिलैक्सेशन हो, या तो आपको कोई प्रॉपर मेडिकेशन जो है वो ही टैली हो जाए, ऐसा आपके लिए पॉसिबल है। तो इस टाइम पे आप आपके हेल्थ का, खास करके मसल्स पेन का या फिर शोल्डर पेन का, इनका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर जो लोग बिजनेस सेक्टर से जुड़े हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बिजनेस में ग्रोथ आना, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, प्रोग्रेस होना, वो सब चीज़ें पॉसिबल है। साथ ही में आपके अगर पैसे कहीं पे अटके हैं, फंसे हैं, ब्लॉक हुए हैं, तो पैसे भी आपके अब रिलीफ होना चालू हो जाएगा। तो 17 जनवरी के बाद से फाइनेंशियल जो भी आपके क्राइसिस है वो सॉर्ट आउट होना चालू हो जाए। अगर आप चाहो तो आपके फंड का आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हो। जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छे से फ़ायदेमंद रहेगा। इस साल आपको एक सलाह ये रहेगी कि पॉसिबल हो तो लीगल मैटर में या तो डिस्प्यूटेबल मैटर में आपको पढ़ना नहीं है। अगर आप इसमें पढ़ो तो किसी की गारंटी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आपको बचना है। और सपोज आपको पेट संबंधी कोई भी तकलीफ या पीड़ा रहती हो, तो आपको उससे रिलेटेड डॉक्टर की एडवाइस लेके मेडिकेशन चालू कर देना है। जो लोग मैरिड है तो उनके लिए, मैरिड लाइफ के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। तो आप अच्छे से आपकी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। बट
आपको संतान रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, और कहीं अगर आप पार्टनरशिप रिलेटेड प्लान करते हो तो उसमें आपको सोच समझ के पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो में धनु राशि की चंद्र कुंडली से जो मैंने एनालिसिस की वो एक जनरल प्रेडिक्शन रहेगा चंद्र राशि से। अगर आपको स्पेसिफिक आपकी कुंडली रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो 8128854388। आशा करता हूँ ये साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए अच्छा, सुखकारी और मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।